Well, I want to talk about one thing from a very long period of time, and I think you need it. The question is why you should train. इसका आंसर शायद तुम खुद से ही पता कर पाओगे, बट आई कैन टेल यू दैट व्हाई डू आई ट्रेन. गुड फिजिक एंड एवरीथिंग, दीज आर हेल्थ वगैरह, ये सब तो साइड बेनिफिट्स हैं ही. माइट भी इनमें से तुम्हारा कोई मेन बेनिफिट हो सकता है, बट तुम्हारे रोज़ ट्रेन करने के रीजंस एक या दो ही होते हैं, एंड दीज आर द मेन पिलर्स. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि अगर तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो उसके पीछे अगर तुम्हें पर्पज़ नहीं पता, देन यू वोंट बी एबल टू डू इट डेली. यू गेट टायर्ड, यू विल नॉट बी एबल टू कीप द कंसिस्टेंसी इन दैट. सो why do I train? Well, to answer that question, I have to go into my past. Firstly, the thing is that I still remember 4-5 साल पहले I used to be a skinny fat guy. Used to get bully from the poor people. मतलब कि वो होता है ना कि एक बच्चा होता है, उसका माइंड सेट इस तरीके का होता है दैट ही वोंट मतलब अकड़ने वाला. दैट इज़ काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई है. मतलब अकड़ने वाला नहीं, इट इज़ लाइक अगर मैं गलत नहीं हूँ दैन बिलीव मी, तुम चाहे कितने भी बड़ी हो, कितने भी ताकतवर हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट. आई डोंट केयर कि मैं पिट के भी आ जाऊँ. इट इज़ लाइक दैट. सो स्टार्टिंग से ऐसी पर्सनालिटी रही. बाय द टाइम आई रियलाइज दैट आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि या तो तुम लोगों में ढलना सीख जाओ, अगर कोई तुमसे बड़ा है, तुमसे कोई ताकतवर तुमसे कह रहा है कि ये चीज़ सही है, दैन उसको मान लो. और अगर यू हैव that red color into your character, then I think you need to be strong. It is not a choice. And along with that, I have grown up in a house जहाँ पे मेरी मम्मी मुझसे हमेशा बोलती थी दैट अगर तू गलत नहीं है तो झुकना मत. डजेंट मैटर दैट इवन इफ इट मेक्स यू किल, मर जाना, दैट इज़ ओके, इट इज़ फाइन. तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आपको शायद स्टेटमेंट में ही बहुत लोगों को लग रहा हो दैट यू आर हियरिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स फ्रॉम योर मदर. But this is how it is, and I really love these lines. It is very simple for me कि if I am fighting with someone जहाँ पे मैं सही हूँ and they are wrong and they are trying to overshadowing me, I'm telling you this, I'm coming with all I have. This is the core principle I have. This is the this is the core mindset which I have into my training performance. That is why मैं हर रोज़ करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दैट इफ क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई एंड आई नीड टू फाइट इट, दैन बेटर मेक श्योर कि मैं उस चीज़ को जीतूँ, उस फाइट को जीतूँ. एंड इसीलिए मुझे ट्रेन करना पड़ता है. देखो, अलॉन्ग विद इट देयर इज़ वन मोर थिंग. यू कैन से दैट इट इज़ अ सेकंड पिलर. आई एम अ राजपूत. सो मतलब प्लीज़ यार ऑफेंड मत होना, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग राजपूत होने पे ऐसा घमंड करते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. तुमने उसमें क्या कर दिया मतलब. लेकिन फिर मुझे लगता है कि हर एक पहलू में दो तरीके के लोग होना ज़रूरी है. कुछ लोग तालियां बजाने वाले एंड कुछ लोग सर्व करने वाले. तो आई वॉन्ट टू बी अ सर्वर. आई वॉन्ट टू बी अ सर्वर वेयर आई कैन प्रोवाइड सम थिंग्स. लोगों से एक 100 मीटर भागा नहीं जाएगा, बट हम आर राजपूत एंड दिस एंड दैट एंड दिस. मतलब तुम्हें लगता है तुम कितनी शर्म आती होगी अगर वो लोग कभी देखते होंगे जिनके लेके तुम बहुत ज़्यादा घमंड करते हो अपनी कौम पर. लाइक यू आर अ राजपूत, उस पर अगर तुम घमंड करते हो, एक बार भी सोचा है कि उनको कितनी शर्म आती होगी देखे कि ये मेरी ब्लड लाइन्स हैं. तुम्हारे माइंड सेट और वो सबसे नहीं होता है. यू हैव टू, अगर नहीं माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है तो फिर बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किया. यू हैव टू बी परफॉर्मिंग बोथ वेज. देर इज़ नो वन वे. आप कर ही नहीं सकते. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड एंड मैं इस पर हमेशा खड़ा रहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे राजपूत होने पे दैट व्हाट आई कैन प्रोवाइड टू माई राजपूत कल्चर. तो और कुछ लोग होते हैं कि राजपूत कल्चर को सिर्फ टांग के माथे पे दे विल बी लाइक दिस एंड दैट एंड दिस. मतलब उनका होना भी ज़रूरी है सिस्टम में, बट यार यू हैव टू चूज़ राइट. इधर यू कैन बी अ सर्वर और यू कैन टेक अ. दे चूज़ टू टेक फ्रॉम दैट कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए. आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू गिव. और ऐसा हर एक कोई नहीं होता. मैं हर एक किसी से नहीं बोल रहा, कुछ ही लोग होते हैं. इट इज़ योर चॉइस. सो before, if you are being a proud of a Rajput, I mean just ask to yourself ki what are the fundamentals you need to be so proud of being in Rajput, और उनमें से तुम क्या क्या चीज़ तुम्हारे अंदर है और तुम क्या क्या चीज़ों को बना सकते हो लेकिन तुम नहीं बना रहे हो. यू आर नॉट डिसिप्लिन. तुम कुछ लाइफ में कर नहीं रहे हो. तुम बेड पे पड़े रहते हो एंड वेन एवर थिंग्स हैपन टू टॉक अबाउट राजपूत यू आर लाइक या राजपूत दिस एंड दैट. शर्म कर लो यार थोड़ी सी ऑनेस्टली.
तुम बड़े हो चुके हो, छोटे बच्चे होते 15 16 17 साल के, अंडरस्टैंडेबल दैट कि ठीक है उस तरीके की चीज़ें सराउंडिंग्स में थी, ठीक है, बट आप बड़े हो चुके हो एंड यू शुड think about it, right? I hope this opens a different perspective into your mind, and I hope you realize that why I train. अब देखो इतने strong fundamentals हैं that I cannot stop of being go to the gym and go to the gym and train myself, right? देख रहे हो like two fundamentals, मैं किस तरीके से बड़ा हुआ, मम्मी ने क्या चीज़ें बोली एंड मैं किस तरीके का था छोटे से. आई हैव अ रेड कलर इन माई पर्सनैलिटी अ लॉट. सो दैट इज़ वाई, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा ट्रेन, मुझे पता है कि कोई ना कोई आके मेरे को पीट के चला जाएगा एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट. मतलब पिट तो मैं अभी भी सकता हूँ, देर आर लॉट ऑफ पीपल स्ट्रॉगर देन मी, बट यार आई एम गिविंग माई बेस्ट, दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से. एंड सेकेंड थिंग इज आई हैव अ प्राउड ऑफ मी बींग अ राजपूत, एंड दैट इज़ वाई आई नीड टू गिव समथिंग इन टू दैट. मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन जितना दे सकता हूँ उतना आई श्योरली ट्राई टू give it back. So that is it. I hope you understand that why I train, and with these talks I hope you understand that why you should train. बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यार, कुछ के लिए सिर्फ ये हो सकता है दैट दे जस्ट वांट टू गेट हेल्दी, ग्रेट, बट तुम रीज़न ही फाइंड नहीं कर पा रहे. लोग जिम चले जाते हैं, दे वोंट बी एबल टू कीप द कंसिस्टेंसी ऑन. उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है एंड दैट इज़ यू डोंट हैव पर्पस. जो फंडामेंटल पिलर्स होते हैं दैट बिल्ड्स फ्रॉम द पर्पस, एंड इफ यू डोंट हैव इट, believe me, you won't survive it.